वेलकम टू खान एजुकेशन हब। अपने इस वीडियो का टॉपिक होगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। ये टॉपिक 3rd ग्रेड में भी है, ये टॉपिक 2nd ग्रेड में भी है और ये टॉपिक 1st ग्रेड में भी है। राजस्थान की महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनसे कैसे सवाल एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में और उनके केंद्रों के बारे में और उनसे बनने वाले सवालों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम उनकी स्थिति को जान लेते हैं, कौन सी सभ्यता कौन से ज़िले में है और किस स्थान पर है। बात करें अगर हम कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल और बड़ा पुल, ये सारी की सारी हनुमानगढ़ ज़िले में है। कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है पीलीबंगा, रंग महल और बड़ा पुल। ये चारों सभ्यताएं राजस्थान के उत्तरी ज़िले हनुमानगढ़ में स्थित है। फिर सोंथी है, सोंथी बीकानेर ज़िले में स्थित है। बाड़मेर में स्थित सभ्यता का नाम है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मेला भी लगता है, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा बाड़मेर में। बागौर, बागौर है भीलवाड़ा ज़िले में। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। गिलुंड सभ्यता का संबंध राजसमंद जिले से है। गिलुंड सभ्यता का संबंध किस जिले से है? राजसमंद। आहड़ सभ्यता जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है, ये सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से। उदयपुर से कौन सी सभ्यता का संबंध है? आहड़ का। फिर आता है नगरी। नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता का केंद्र था। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। फिर है नगर। नगर है टोंक और रेड, जिसे भारत का प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। यहाँ पर लोहे के उपकरण बहुत मात्रा में मिले हैं, इसलिए इसे रेड को भारत का प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। यह है टोंक में। फिर है दर। दर है भरतपुर में, भरतपुर जिले में। दर सभ्यता है भरतपुर जिले में। बेराट जो राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है, इसका संबंध राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जो कि यहाँ है। यहाँ इस जगह विराट सभ्यता है। फिर है गणेश्वर सभ्यता। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसका संबंध सीकर जिले से है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध सीकर जिले से है। सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता का संबंध राजस्थान के शेखावाटी के एक मशहूर जिले झुंझुनू से है। सुनारी सभ्यता का संबंध झुंझुनू जिले से है। अब हम इन सभ्यताओं को विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। प्राचीन काल में द्विश और सरस्वती नदी के मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता का उद्भव हुआ। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952-53 में की थी। 1952-53 कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952-53 में की थी। यह सभ्यता राजस्थान के उत्तरी जिले हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पर उन्होंने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इसमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, जो प्राचीन काल में द्विश और सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, स्थित कालीबंगा प्रमुख है। घग्गर नदी के किनारे, यहाँ से कुछ सवाल बन सकते हैं, जैसे कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस जिले में? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। इसके साथ साथ ये सवाल भी बन सकता है, कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? कालीबंगा एक पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसमें काली का अर्थ होता है ब्लैक और बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। अमलानंद घोष के बाद डॉक्टर बीबीलाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है। खुदाई के दौरान यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के काल का एक महत्वपूर्ण नगर मिला है। और ख़ास बात ये कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहते हैं। इसकी 2 राजधानी हैं, एक तो हड़प्पा और दूसरी है मोहनजोदड़ो, और तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा को कहते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा है। जिसके मनकों में ईंटों का प्रयोग किया गया। कालीबंगा में स्थित मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकानों में 4-5 बड़े बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती में गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो लकड़ी और ईंटों की बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नालियाँ या फिर कहे जल निकास व्यवस्था अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। इस जैसा उदाहरण दुनिया के किसी भी और सभ्यता में नहीं मिलता। यहाँ पर चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड या वेदिकाएं बने हुए हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं कहाँ मिली है। ये वेदिकाएं कालीबंगा में मिली है। या फिर पूछ लेते हैं कि कालीबंगा में क्या मिला है, तो अग्निकुंड या अग्निवेदियाँ मिली है। संभवतः यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। जो अग्निवेदियाँ है, अग्निकुंड है, उनका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता था। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई है वो पूर्व में और पश्चिम में की गई। पश्चिमी इलाका है, वहाँ पर दुर्ग और एक ऊंचा टीला मिला है। दूसरी तरफ है पूर्व दिशा में, यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं मिला और यहाँ छोटी बस्तियाँ मिली है। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर अमीर लोग और कहे राजा लोग रहते थे और जो पूर्वी दिशा है वहाँ पर गरीब लोग और सामान्य जन रहा करते थे। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना से मेल खाती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जोती हुई भूमि या फिर कहे कृषि के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं। कृषि के साक्ष्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी के दांत का कंगा, हाथी दांत का कंगा जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मिट्टी के बर्तन है, कांच की मणियाँ हैं, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों के पानी सूखने, मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। इसके खात्मे का सबसे बड़ा कारण नदियों का सूख जाना और नदियों का मार्ग परिवर्तन बताया जाता है। इसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है और उस खोपड़ी में 6 छेद है। 6 छेद हैं। बच्चे की खोपड़ी में कितने छेद हैं? 6 छेद हैं। ये कालीबंगा से हमें मिली है। कालीबंगा की एक खास बात यह है कि कालीबंगा की जो काल है वो पूर्व हड़प्पा काल भी है। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा काल से संबंधित है और कालीबंगा सभ्यता उत्तर हड़प्पा काल से भी संबंधित है। इनका संबंध तीनों से है। यहाँ पत्थर के अभाव में दीवारें ईंटों की बनाई जाती थी। दीवार ईंटों की बनाई जाती थी। कालीबंगा में दीवारें हैं, घर है, मकान है, ईंटों से बनाई जाती थी और ये ईंट है उनको धूप में पकाया जाता था। इन ईंटों को धूप में पकाया जाता था। इसी के साथ साथ जो कालीबंगा है उसका संबंध 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आघाटपुर या आहड़। आघाटपुर या आहड़ इस सभ्यता का संबंध राजस्थान के एक मशहूर शहर उदयपुर से है। यह सभ्यता उदयपुर के पूर्व में आहड़ या फिर कहे बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। आहड़ और बेड़च नदी, इसकी खुदाई एक टीले से की गई जिसका नाम था धूलकोट। धूलकोट टीले के अंदर ये सभ्यता दबी हुई थी। यह बस्ती पहले ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। तांबे की बहुलता के कारण इस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। यहाँ पर तांबे के औजारों का निर्माण होता था और कहते हैं कि यहाँ पर जो तांबे के औजार मिले हैं उसमें 99% तक तांबा पाया जाता है। आघाटपुरी आहड़ सभ्यता से मिले ताम्र उपकरणों में 99% तांबा उपलब्ध था। 10वीं और 11वीं सदी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। आघाटपुर आहड़ सभ्यता को 10वीं और 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ से प्राप्त मनकों की दीवारें
पत्थर एवं मिट्टी की से बनी हुई है। यहाँ से जो मकान की दीवारें हैं वो पत्थर और मिट्टी की बनी हुई हैं, जिसकी छत बांस और कल्लू से बनी हुई है। इसकी जो छत है वो बांस और कल्लू नाम का एक पेड़ आता है उससे बनी हुई है। बड़े कमरे के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। कमरों को बीच में मिट्टी की पर्दी चढ़ाकर या बांस की पर्दी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संयुक्त परिवार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अघाटपुर में या आहड़ में। यहाँ पर घरों में 5 से 6 चूल्हे मिले हैं जो कि संयुक्त परिवार प्रथा की सूचना या जानकारी देते हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल के उत्पादन होते थे। जो अघाटपुर आहड़ सभ्यता है वहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। यहाँ पर हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा है। इसमें यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़ में एक चूल्हा मिला है जो एक भट्टीनुमा है, वहाँ पर तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़वासी है वो बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृद भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धूलकोट में 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ मिली हैं, दीपक मिली हैं, धूपदानियाँ मिली हैं, कटोरियाँ मिले हैं, मनके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने और ये खास बात है 26 किस्म की मणियाँ मिली हैं। 26 किस्म की मणियाँ यहाँ पर मिली हैं। तांबे की 6 मुद्राएं मिली है जो कि यूनानी मुद्राएं हैं। ये 6 मुद्राएं हैं, इनका संबंध यूनानी शासकों से है। कितनी मुद्राएं मिली हैं? 6 मुद्राएं मिली हैं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं और 3 मोहर प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गए तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए गए। यहाँ से जो सभ्यता खत्म हुई, यहाँ के लोग गिलुंड जो कि राजसमंद में है और भगवानपुरा जैसे स्थान पर जाकर बस गए और वहाँ सभ्यता का निर्माण किया, यह सभ्यता विकसित की। अगला है बालाथल। बालाथल का संबंध भी मेवाड़ महाराणाओं की स्थली मेवाड़ या फिर कहे उदयपुर से बालाथल का संबंध है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन। बालाथल सभ्यता का संबंध ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से है, आहड़ संस्कृति से संबंधित है और उसका संबंध साथ साथ में आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक 11 कमरे का बड़ा भवन मिला है, एक दुर्ग जैसी सभ्यता या दुर्ग जैसे भवन का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है। बालाथल में तांबे के चाकू हैं, कुल्हाड़ी है, छेनी है, बाण है जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ कर्णफूल, गले के हार और लटकन यह यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। कर्णफूल, गले के हार और लटकन कहाँ से प्राप्त हुई है? ये उदयपुर की सभ्यता बालाथल से प्राप्त हुई है। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं जहाँ पर कृषि और पशुपालन साथ साथ किया जाता है। बालाथल से हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुओं को पाला जाता था। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। यहाँ के जीविका का साधन कृषि था, पशुपालन करना था और शिकार करना था। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ताम्रकाल के साथ साथ बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह बालाथल में मिले हैं। इसी के साथ साथ सुनारी में भी इसके अवशेष मिले हैं और रेड टोंक में भी इसके अवशेष मिले हैं और इसी के साथ साथ जोधपुरा, जयपुर में भी लोहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से 2 सवाल बनते हैं। पहला, बने हुए वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट और इसके साथ साथ बालाथल जो कि उदयपुर में या बालाथल में सिर्फ राजस्थान के 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बेराट और बालाथल से। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का संबंध सीकर से है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध सीकर से है और सीकर शेखावाटी में स्थित है। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में गणेश्वर में एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं।
गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित थी। कांतली जो शेखावाटी की एक प्रसिद्ध नदी है और यह आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है। कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति और इसी के साथ साथ इसे ताम्र संस्कृतियों की जननी भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान की पूर्वी दिशा में और गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई, यहाँ फली फूली। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुयात में प्राप्त हुए। ताम्र उपकरण बहुत संख्या में प्राप्त हुए। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। गणेश्वर सभ्यता में ताम्र मिलने का कारण खेतड़ी की ताम्र भंडार जो खेतड़ी है झुंझुनू में, और ये तांबे के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ से इसे तांबा प्राप्त होता था। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि प्राप्त हुई है। ये ताम्र उपकरणों में से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पीनों के पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। यहाँ से जो ताम्र उपकरण बनते थे उसको पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता में हमें मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहला है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के रंग के बर्तन। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष मिले हैं और हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन। फिर है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में बर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। ये चीज़ यहाँ पर मिली है। यहाँ पर 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के और एक हड़प्पा कालीन। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी। आहड़ और गणेश्वर सभ्यता है। आहड़ जो कि उदयपुर में है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। इनका संबंध ताम्र पाषाण काल से संबंधित था, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष प्राप्त हुए। फिर उसकी खुदाई से हमें लोह युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहकालीन इतिहास में जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय है। जो बेराट है, सांबर है, बागोर है, रेड है, सोनारी है, जोधपुर है, इन सभ्यताओं का संबंध लोहकालीन सभ्यताओं से है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया। फिर हम जानते हैं बेराट सभ्यता के बारे में। यह अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सभ्यता है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। बेराट सभ्यता का संबंध लोहयुगीन सभ्यता से है। बेराट सभ्यता का संबंध महाभारत काल से है। बेराट सभ्यता का संबंध मौर्य काल से है और उसके बाद से भी है। राजस्थान में पहला मंदिर बेराट से ही प्राप्त हुआ जो कि एक बौद्ध मंदिर है। इसकी बीजे की पहाड़ी और भीम की डूंगरी पुरातत्व दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जयपुर की बीजे की पहाड़ी और भीम डूंगरी यहाँ पर विराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। महाभारत जो कि एक महाकाव्य है उसमें विराट सभ्यता का वर्णन मिला है और बताया गया है कि विराटनगर विराट सभ्यता की मत्स्य जनपद की राजधानी है वो बेराट थी। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। यहाँ के राजा का नाम विराट था। पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का अपना अंतिम दिन यहाँ व्यतीत किए थे। कहते हैं कि लगभग 1 साल पांडवों ने यहाँ पर अपना जीवन बिताया था और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शादी बेराट के राजा के साथ बेराट के राजा की बेटी उत्तरा के साथ अभिमन्यु की शादी हुई थी। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख सभ्यता का केंद्र था। मौर्य काल में अशोक के यहाँ पर शिलालेख मिले हैं। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख भ्राबू और विराट शिलालेख मिले हैं जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। भ्राबू और विराट शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो राजस्थान में प्राप्त मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माने जाते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। यहाँ पर एक कमरा मिला है जिसमें चांदी की 36 मुद्राएं मिली है। कितनी? 36, जिनमें 8 पंचमारक हैं। पंचमारक प्राचीन मुद्राओं को कहते थे। 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जिसमें से 8 तो पंचमारक हैं और 26 भारतीय यूनानी शासकों की है।
खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता हुआ पक्षी, पत्थर का संदूक, लोहे की कील एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। त्रिरत्न चक्र का संबंध बौद्ध धर्म से है और ये बेराट से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ नाश्ता हुआ पक्षी बेराट से प्राप्त हुआ है। और इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बना हुआ वस्त्र या बुना हुआ वस्त्र मिला है। राजस्थान के 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। पहला है बेराट जयपुर और दूसरा है आघाटपुर बालाथल उदयपुर। बालाथल 2 क्षेत्रों से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, बेराट और बालाथल। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बागौर सभ्यता का संबंध भीलवाड़ा से है और यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ओजियाना फिर है जयपुर जिले में स्थित सांबर जयपुर में है। जोधपुरा जिसका संबंध लोयुगीन सभ्यता से है। टोंक जिले में स्थित नगर और रेड चित्तौड़गढ़ में है नगरी, भरतपुर में है नो और दर, जालौर में है भीनमाल, राजसमंद में है पचमता, गिलुंड, इनका संबंध राजसमंद से है। आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहाकालीन संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी उनका हमने ऊपर विस्तार से पढ़ा। अब इनसे बनने वाले कुछ सवाल देख लेते हैं। उत्खनन कहते हैं खुदाई को, मृदबांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, पाषाण कहते हैं पत्थर को पाषाण कहते हैं। ताम्र का माना या अर्थ तांबा होता है। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। उदयपुर में है आहड़ और बालाथल, सीकर में है गणेश्वर, जालौर में है भीनमाल। अगला सवाल है अशोक का भ्राभु शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का भ्राभु शिलालेख बेराट जयपुर से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। कैप्टन बर्ट ने भ्राभु शिलालेख की खोज की थी। गणेश्वर सीकर में है, बालाथल उदयपुर में है, आहड़ भी उदयपुर में है। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सीकर में कौन सी सभ्यता मिली है? गणेश्वर। कौन सी मिली है? गणेश्वर सभ्यता से यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में ताम्रवती नाम से जानी जाती है। आहड़ जो बस्ती है उसको प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। ताम्रवती के नाम से आहड़ सभ्यता को, आहड़ संस्कृति को जाना जाता था। ये था अपना वीडियो जिसमें हमने राजस्थान की प्राचीन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक मिनट तो वीडियो बनाया 2-3 घंटा आधी दिख रही है। साथ में दिख रही हाँ 3 ही लाइफ में नहीं थी। अरे इन चार्ज को लगा देख लें, छोड़ दिया और मैं देखियो चार्जर में